बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सैयदना अली इब्न यज़ीदी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ग्रामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुल्क शाम से मुजाहिदीन इस्लाम का लश्कर दीन हक़ की सरबुलंदी के मुक़द्दस जज्बा से सरशार दिलों में शहादत का शौक़ लिए रूम के ईसाइयों से जिहाद करने रवाना हुआ। इस अजीम लश्कर में 3 सगे भाई भी शामिल थे। तीनों शुजाअत, बहादुरी, जंगी महारत, हुस्न जमाल, जोहद तक़वा में अपनी मिसाल आप थे। वो जामे शहादत नोश करने के लिए हर वक्त तैयार रहते। लश्कर इस्लाम कुफ़ार की सरकूबी के लिए मंजिलों पे मंजिलें तय कर रूम की सरहद की जानिब बढ़ता चला जा रहा था। इन तीनों भाइयों का अंदाज ही निराला था। वो लश्कर से अलहदा होकर चलते। जब लश्कर इस्लाम किसी जगह क़याम करता तो वो लश्कर से कुछ दूर क़याम करते। अगर कहीं उनके हम पल्ला या उनसे ज़्यादा ताकतवर दुश्मन नज़र आ जाए तो ये 3 अफराद पर मुश्तमिल मुख्तसर सा काफिला आन की आन में उन्हें ख़त्म कर देता। जब मुजाहिदीन का लश्कर रूमी सरहद के करीब पहुंच गया तो अचानक मुसलमानों के एक दस्ते पर रूमी सिपाहियों के एक दस्ते ने हमला कर दिया। रूमियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। घमसान की जंग शुरू हुई। इस्लाम के ज्याले अपनी जानों से बेफिक्र मुजाहिदाना व रूम की ईसाई फौज से बरसरे पैकार थे। मुसलमानों की तादाद ईसाइयों के मुकाबले में बहुत कम थी। अचानक रूमियों ने मुसलमानों पर शदीद हमला कर दिया और बहुत से मुसलमान जामे शहादत नोश कर गए और कुछ कैद कर लिए गए। जब ये खबर उन तीनों भाइयों को मिली तो तड़प उठे और एक दूसरे से कहने लगे, अब हम पर लाजिम है कि हम अपने मुसलमान भाइयों की मदद को पहुँचें और राह खुदा अज्जल में अपनी जानों का नजराना पेश करें। चुनांचे इस्लाम के ये तीनों शेर गैजो गजब की हालत में मैदान जंग की तरफ रवाना हुए। वहाँ मुसलमान बहुत सख्ती की हालत में थे। उन्होंने वहाँ पहुँचकर नारे तकबीर बुलंद किया और कहा, है हमारे मुसलमान भाइयों, अब तुम न घबराओ, हम तुम्हारी मदद को पहुँच चुके हैं। सबके सब जमा हो जाओ और हमारे पीछे पीछे रहो। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इन रूमी कुत्तों को हम 3 शेर ही काफ़ी हैं। ये सुनकर मुसलमानों का जज्बा बढ़ा और एक जगह जमा होने शुरू हो गए। इन तीनों भाइयों ने आधी तूफान की तरह रूमियों की फौज पर हमला किया। जिस तरफ जाते लाशों के ढेर लगा देते। उनकी तलवारों और नेज़ों ने ऐसे जौहर दिखाए कि रूमियों को इस मार्का में मुंह की खानी पड़ी और वो मैदान छोड़कर भाग गए और अपने लश्कर से जा मिले। वह रूमी जो इस बात पर खुश हो रहे थे कि आज हम मुसलमानों पर गालिब आ जाएंगे, जब उन पर इस्लाम के बिखरे हुए इन 3 शेरों ने हमला किया तो रूमी लोमड़ी के तरह जंग से भाग गए। जब रूम के नसरानी बादशाह को यह खबर मिली कि इस्लाम के 3 शेरों ने जंग का पासा ही पलट दिया, बादशाह को उनकी बहादुरी पर बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने ऐलान किया कि जो कोई इन तीनों में से किसी को गिरफ्तार करके लाएगा, मैं उसे अपने खास ओहदेदारों में शामिल कर लूँगा और उसे गवर्नर बनाऊँगा। जब रूमियों ने यह ऐलान सुना तो रूम के बड़े बड़े बहादुरों ने इन तीनों नौजवानों को कैद करने का इरादा किया और बहुत से लोग इन जानिसारों को कैद करने के लिए मैदान कारजार की तरफ गए। दूसरे दिन दोनों फौजों में घमसान की जंग जारी थी। तीनों भाई सब में नुमाया थे। जिस तरफ रुख करते रूमियों की शामित आ जाती, उनकी गर्दनें तन से जुदा होकर गिर पड़ती। जब लालची रूमियों ने देखा कि तीनों नौजवान अपनी जान की परवाह किए बगैर मसरूफ़ जंग है तो बहुत से रूमियों ने मिलकर पीछे से उन तीनों भाइयों को घेरे में ले लिया और फंदा डालकर उन शेरों को कैद करके बादशाह रूम के दरबार में ले गए। जब बादशाह ने इन तीनों मुजाहिदों को देखा तो कहने लगा, इनसे बढ़कर न तो हमारे लिए कोई माल गनीमत है और न ही उनकी गिरफ्तारी से बढ़कर कोई फतह। फिर इन तीनों मुजाहिदीन को कुस्तुतनिया ले जाया गया और बादशाह ने उनको अपने दरबार में बुलाकर कहा, तुम्हारी बहादुरी काबिल तारीफ है, लेकिन तुमने हमारे खिलाफ जंग की जुर्रत की, लिहाजा तुम्हारी सजा मौत के सिवा कुछ नहीं। हाँ, अगर तुम अपने दीन इस्लाम को छोड़कर नसरानी हो जाओ तो हम तुम्हारी जान बख्शी कर देंगे। तुम्हें शाही दरबार में आला मकाम दिया जाएगा और मैं अपने शहजादियों की तुमसे शादी कर दूंगा। बस तुम दीन इस्लाम को छोड़कर हमारा दीन कबूल कर लो।
बादशाह की ये बात सुनकर इस्लाम के उन अजीम मुजाहिदों ने बहुत जुर्रतमंदी का मुजाहिदा किया और बड़ी बेखौफी और बहादुरी से जवाब दिया, हम अपने दीन को कभी भी नहीं छोड़ सकते। दीन इस्लाम की खातिर सर कटाना हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है। तुम हमारे साथ जो चाहे करो, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमारे पाए इस्तक़लाल में जर्रा बराबर ही फर्क न आएगा। ये कहकर तीनों भाई बैक वक्त शाह रूम के दरबार में खड़े होकर अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह बेकस पनाह में इस्तिगासा करते हुए या मुहम्मदा की सदाएं बुलंद करने लगे। जब बादशाह ने यह देखा तो पूछा, ये क्या कह रहे हैं? लोगों ने बताया, अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिगासा कर रहे हैं। इस बदबख्त बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उन्हें अपने नबी से इतनी मोहब्बत है कि अपनी जान की परवाह तक नहीं, बल्कि ऐसी हालत में उनकी तवज्जो अपने नबी की तरफ है। फिर इस बदबख्त बादशाह ने इन मुजाहिदीन को मुखातब करते हुए कहा, कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने मेरी बात न मानी और हमारा दीन कबूल न किया तो मैं तुम्हें ऐसी दर्दनाक सजा दूंगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अभी मौका है, तुम मेरी पेश कबूल कर लो और खूब ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारो। इन आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गैरत ईमानी का सबूत देते हुए बड़ी बहादुरी से जवाब दिया, हम ऐसी ऐशो इशरत भरी जिंदगी पे लानत भेजते हैं जो हमें इस्लाम की अजीम दौलत से महरूम कर दे। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन हमारे दिलों में इस्लाम की जो शम्मे रोशन है तो उसे कभी नहीं बुझा सकते। हमारे दिलों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है तुम उसे हमारे दिलों से कभी भी नहीं निकाल सकते। हम अल्लाह अज़्ज़वजल की वहदानियत के कभी मुनकिर ना होंगे। हमें अपनी जानों की परवाह नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने जल्लादों को हुक्म दिया कि तीन बड़ी बड़ी देगों में तेल डालकर उनके नीचे आग जला दो। जब तेल खूब गर्म हो जाए और खौलने लगे तो मुझे इत्तला कर देना। जल्लाद हुक्म पाते ही दौड़े और 3 देगों में तेल डालकर उनके नीचे आग लगा दी। मुसलसल 3 दिन तक वो देगे आग पर रखी गई। उन मुजाहिदीन को रोजाना नसरानियत की दावत दी जाती और लालच भी दिया जाता कि तुम्हें शाही ओहदा भी दिया जाएगा और शाही खानदान में तुम्हारी शादी भी करा दी जाएगी, लेकिन उनके कदम बिल्कुल न डगमगाए। अब बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने सबसे बड़े भाई को मुखातब करके कहा, अगर तूने मेरी बात न मानी तो तुझे इस खौलते हुए तेल में डाल दूंगा। मगर उस आशिक रसूल जुर्रतमंद मुजाहिद पर बादशाह की धमकी का कुछ असर न हुआ। बादशाह ने जल्लादों को हुक्म दिया कि उसे उबलते हुए तेल में डाल दिया जाए। हुक्म पाते ही जल्लाद आगे बढ़े और उन्होंने उस मर्द हक को उबलते हुए तेल में डाल दिया। आन की आन में उस खुदा अज़्ज़वजल के अजीम मुजाहिद का सारा गोश्त जल गया और तेल में उसकी हड्डियां नजर आने लगी। उसे दायमी हयात की दौलत नसीब हुई। उसकी जामे शहादत नोश करने की ख्वाहिश पूरी हो गई। फिर बादशाह ने उसे छोटे भाई को बुलाया, उसे भी लालच और धमकियां दी और कहा, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो तुम्हारा हश्र तुम्हारे भाई जैसा ही होगा। उस मर्द मुजाहिद ने जवाब दिया, हम तो कब से जामे शहादत नोश करने के लिए बेताब हैं। हमें न तो दौलत शोहरत चाहिए और न ही मुल्क व हुकूमत, बल्कि हमारा मतलूब तो राय खुदा अज़्ज़वजल में जान दे देना है। हमें मौत तो बखुशी कबूल है, लेकिन दीन इस्लाम से निराफ नामुमकिन। भला आखिर उस मुजाहिद की दिलराना गुफ्तगू सुनकर बादशाह ने हुक्म दिया, उसे भी उसके भाई के पास पहुंचा दो। हुक्म पाते ही जालिम जल्लाद आगे बढ़े और उस अजीम मुजाहिद को भी उबलते हुए तेल में डाल दिया। उसकी रूह भी आलिम बाला की तरफ प्रवाज कर गई। जब बादशाह ने उन मुजाहिदीन का सब्र व इस्तक़लाल, बेखौफी और जुर्रतमंदी और दीन इस्लाम पर इस्तकामत देखी तो उसे अपने इस फेल पर बड़ी नेदामत हुई। कहने लगा, मुसलमानों से ज़्यादा बहादुर और अजीम कौम
मैं अजीम कौम मैंने आज तक नहीं देखी। फिर बादशाह सबसे छोटे मुजाहिद की तरफ मुतवज्जह हुआ, जिसका चेहरा इबादत और रियाजत के नूर से चमक रहा था और वो बिल्कुल वक़ार इत्मीनान से खड़ा था। बादशाह ने उसे अपने पास बुलाया, उसे खूब लालच दिया और हर तरह के हीले इस्तेमाल कर लिए किसी तरह ये अपने दीन से मुनहरिफ हो जाएं। लेकिन बादशाह की कोई तदबीर भी उस नौजवान के ईमान को मुतजलजल न कर सकी। बादशाह को फिर गुस्सा आने लगा और उस मुजाहिद के खिलाफ भी कुछ फैसला करना चाहता था। एक गवर्नर उसके पास आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, अगर मैं इस नौजवान को दीन इस्लाम से मुनहरिफ कर दूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? बादशाह ने कहा, मैं तुझे मजीद तरक्की दे दूंगा और तुझे खूब इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा, मगर ये तो बताओ तुम इस नौजवान को किस तरह बहकाओगे? गवर्नर बादशाह के करीब गया और सरगोशी करते हुए कहने लगा, बादशाह सलामत, आप तो जानते ही हैं ये अरब के लोग हसीन औरत के बहुत शैदाई होते हैं और उनके तरफ बहुत जल्द मायल हो जाते हैं। बादशाह सलामत, पूरे रूम में कोई लड़की मेरी बेटी से ज़्यादा हसीन नहीं। आप इस नौजवान को मेरे लिए हवाले कर दें, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी इसे जरूर अपने हुस्न जमाल के जरिए घायल कर देगी और ये अपने दीन से जरूर मुनहरिफ हो जाएगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन की मुद्दत देता हूँ। अगर तुम उसे नसरानी बनाने में कामयाब हो गए तो तुम्हें इतना बड़ा इनाम दिया जाएगा जिसका तुम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। चुनांचे बेगैरत गवर्नर, जो मालो दौलत की लालच में अपनी बेटी की इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार हो गया था, उस अजीम नौजवान को लेकर अपने घर की जानिब चल दिया। घर जाकर गवर्नर ने उस नौजवान को अपने घर के सबसे अच्छे कमरे में रिहाइश दी, अपनी बेटी को सारा वाकया बताया। उसकी बेटी ने कहा, अब्बा जान, आप बेफिक्र हो मैं इस नौजवान के लिए काफी हूँ, मैं चंद ही दिनों में उसे अपने दामने मोहब्बत में फंसा लूंगी। चुनांचे गवर्नर ने अपनी बेटी को इस नौजवान के पास भेज दिया। वह हसीन दोशीजा रोजाना अपने हुस्न जमाल का जाल डालकर उस शर्मो हया के पैकर अजीब मुजाहिद नौजवान को फंसाना चाहती, लेकिन 100,000 आफरी इस नौजवान की पाकदामनी और शर्मो हया पर उसने भी कभी भी नजर उठाकर उस फितनेबाज हसीना को न देखा, जिसकी एक झलक देखने को रूम के हजारों रूमियों की निगाहें तरसती थी। अलगर्ज उस लड़की ने इस्लाम के इस मुजाहिद को बहकाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो सारा दिन नमाज पढ़ता रहा। उसी तरह पूरी रात तिलावत करते क़याम व सुजूद में गुजर जाती। इसी तरह काफी दिन गुजर गए, मुकर्ररा मुद्दत खत्म होने वाली थी। बादशाह ने उस गवर्नर को बुलाया और पूछा, उस नौजवान का क्या हाल है? क्या उसने दीन इस्लाम छोड़ दिया है? गवर्नर ने कहा, मैंने अपनी बेटी को इसी काम पर लगाया हुआ है, मैं उनसे मालूम कर लेता हूँ। गवर्नर अपनी बेटी के पास आया और पूछा, बेटी, इस नौजवान का क्या हाल है? लड़की ने जवाब दिया, अब्बा जान, ये तो हर वक्त गुमसुम रहता है, शायद उसकी वजह यह है उस शहर में उसके 2 भाई को मार दिया गया। ये उनकी याद में गमगीन रहता है और मेरी तरफ बिल्कुल मुतवज्जो नहीं होता। अगर ऐसा हो जाए कि हमें इस शहर से किसी दूसरे शहर में मुंतकिल कर दिया जाए और बादशाह से मजीद कुछ दिनों की मोहलत ले ली जाए, नए शहर में जाने से इस नौजवान का गम काफ़ी कम हो जाएगा, फिर मैं उसे जरूर अपनी तरफ मायल कर लूँगा। अपनी बेटी की यह बात सुनकर गवर्नर बादशाह के पास गया और उसे सारी सूरत हाल बताकर मुद्दत में तिवालत और उन दोनों के लिए किसी दूसरे शहर में रिहाइश का इंतजाम का मुतालबा किया। बादशाह ने दोनों बातें मंजूर कर ली और उन दिनों को एक दूसरे शहर में भेज दिया। कुछ दिनों की मोहलत दे दी। अब एक ही कमरे में एक हसीन व जमील दोशीजा और ये मुत्तकी परहेजगार नौजवान एक साथ रहने लगे। वो लड़की रोजाना नए नए अंदाज से बनाव श्रृंगार करके नौजवान को मायल करने की कोशिश करती, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल का वो नेक बंदा नमाज और तिलावत में मशगूल रहता। उसकी रातें अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में आहोजारी और नियाज़मंदी में गुजर जाती। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। उस लड़की ने जब देखा कि गुनाह के तमाम तर मौका मैसर होने के बावजूद ये अजीम नौजवान अपने रब अज़्ज़ व जल के खौफ से और अपने दीन इस्लाम के हकाम पर अमल करने के लिए मेरी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखता और अपने रब अज़्ज़ व जल की मोहब्बत
मोहब्बत में मगन रहता है। तो वो लड़की इस अजीब मुजाहिद से बहुत मुतासिर हुई और दीन इस्लाम की अजमत उसके दिल में बैठ गई। चुनांचे एक रात उस नौजवान के पास आई और कहने लगी, ऐ शर्म व हया के पैकर नौजवान, मैं तुम्हारी इबादत और रियाजत और पाकदामनी से बहुत मुतासिर हुई हूँ और अब मैं तुम्हारे दीन से मोहब्बत करने लगी हूँ जिसकी तालीम ही ऐसी है किसी गैर औरत को न देखा जाए। तो जिस दिन मैं ऐसे अच्छे अच्छे अहकामात हों, यकीनन वही दीन हक है। मैं आज और अभी नसरानियत से तौबा करती हूँ और तुम्हारे दीन में दाखिल होती हूँ, मुझे कलमा पढ़ाकर अपने दीन में दाखिल कर लीजिए। फिर उस लड़की ने सच्चे दिल से नसरानियत से तौबा की और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। अब नौजवान ने उस लड़की से कहा, हमें उस मुल्क से निकल जाना चाहिए, वरना जैसे ही तुम्हारे इस्लाम की खबर बादशाह को पहुंचेगी वो तुम्हारी जान का दुश्मन हो जाएगा। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इस मुल्क से दूर चले जाएं? उस लड़की ने कहा, आप बेफिक्र रहें, मैं आज रात ही सारा इंतजाम कर लूँगी। जब रात ने अपने पर फैलाए तो कुछ देर बाद लड़की आई और कहने लगी, जल्दी चलिए, बाहर हमारे लिए 2 घोड़े तैयार हैं, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना है। नौजवान के तरगीब दिलाने पर गवर्नर की उस लड़की ने, जो मुसलमान हो चुकी थी, अपने आप को सर से लेकर पांव तक चादर में छुपा लिया और नौजवान के पीछे पीछे चलने लगी। दोनों घोड़ों पर सवार हुए और इस्लामी सरहद की तरफ बढ़ने लगे। वो मुजाहिद आगे आगे याद इलाही में मसरूफ बड़ी तेज रफ्तारी से जानब मंजिल बढ़ता जा रहा था। ये नौ मुस्लिम लड़की थी। चलते चलते जब काफ़ी रात बीत गई तो एक मकाम पर उन्हें घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर वो नौ मुस्लिम लड़की घबरा गई। उसने समझा शायद दुश्मन हमारे ताक़ुब में आ रहे हैं। वो कहने लगी, ऐ नेक सीरत नौजवान, इस पाक परवरदिगार अज़्ज़वजल की बारगाह में दुआ करो जिस पर हम ईमान लाए हैं, हमें हमारे दुश्मनों से छुटकारा अता फरमा दे। अभी लड़की ये बात कह रही थी, चंद सवार उनके करीब आ गए। उन्हें देख कर ये दोनों बहुत हैरान हुए, क्योंकि आने वाले सवार उस नौजवान के भाई थे। उनके साथ चंद और नूरानी चेहरों वाले सवार भी थे। जब नौजवान ने अपने भाइयों को देखा तो फर्क मोहब्बत से उनकी तरफ लपका, उन्हें सलाम किया और पूछा, ऐ मेरे भाइयों, तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? उन्होंने जवाब दिया, जब मैं उबलते हुए तेल में गोता दिया गया तो हम सीधे जन्नतुल फिरदौस में जाकर निकले। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें अपना कुर्ब खास अता फरमाया। अब अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारी तरफ भेजा है और हमारे साथ मलाइका की एक जमात भी आई है। हमें हुक्म हुआ है कि तुम्हारी शादी उस नौ मुस्लिम खुशकिस्मत लड़की से करवा दें। हम तुम्हारी शादी कराने आए हैं। चुनांचे फरिश्तों की नूरानी बारात की मौजूदगी में उस हकीर नौजवान और खुशकिस्मत नौ मुस्लिम लड़की का निकाह कर दिया गया। फिर वो दोनों भाई मलाइका की जमात के साथ एक सिमत रवाना हो गए। दूल्हा और दुल्हन हसरत भरी निगाहों से उस नूरानी काफिले को देखते रहे। जब ये काफिला नजरों से ओझल हो गया तो उन्होंने भी मुल्क शाम की तरफ कूच किया। मुल्क शाम पहुंचकर उन्होंने वहीं मुस्तकिल रिहाइश अख्तियार कर ली। लोगों में उनका वाक़या बहुत मशहूर हो चुका था और पूरे शाम में उस नौजवान की पाकदामनी, उनके भाइयों को शुजाअत व बहादुरी, उस नेक सीरत नौ मुस्लिम लड़की की कुर्बानी, उसकी दीन इस्लाम से मोहब्बत के चर्चे होने लगे।